I have something in my mind. I will be sharing a list over here which will have some examples and some non-examples of the thing that I have in my mind. Can you guess? What do I have in my mind? Now examples are 2, non-example 6. 3 is the example of term that I have in my mind. 15 is not an example of that thing which I have in my mind. 7 is another example of that term. 8 is not an example of that thing. Now, do you have any guess? What is so similar about 2, 3 and 7? What do you think? And what is which is common among all these number and different from the list of non-examples? क्या ऐसी चीज़ है जो 2, 3, 7 में एक जैसी है और वो उस डेफिनेशन से रिलेट करती है, उस टर्म से रिलेट करती है जो कि मेरे माइंड में है? Let me give you a hint. Do you see these numbers in any other times table apart from their self? क्या 2 किसी और टेबल में आता है? 3 या 7? नहीं ना? एक हिंट हो गया कि तीनों ऐसे नंबर हैं जो किसी और टेबल में नहीं आते. Let me give you another example. 5. अब जो मेरे जहन में एक डेफिनेशन है, एक टर्म है, 5 भी उसकी एग्जाम्पल है. अब बताइए, 9 उसकी एग्जाम्पल नहीं है. आया कुछ जहन में? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हों, किसी और टेबल में नहीं आते हों, सिवाय 1 के और खुद अपने टेबल के. मतलब वो नंबर्स सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं, खुद ही से डिविजिबल हैं. उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स. और जो नॉन एग्जाम्पल्स हैं, अब अगर आप देखें 6 अपने टेबल में भी आता है, 6 का 1 भी फैक्टर है, 6 2 के टेबल में भी आता है. आप 15 को देख लीजिए, 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 5 में भी, और 15 खुद अपने टेबल में भी. मतलब इन नंबर्स के एक से या दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, जबकि एग्जाम्पल्स में जो नंबर हैं 2, 3, 7 और 5, ये सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और अपने टाइम्स टेबल में आते हैं. तो दूसरी साइड पे नॉन एग्जाम्पल है, इनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स. अब हम इन दोनों टर्म्स को डिटेल में समझेंगे, ठीक है? प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. A prime number is a number which has exactly 2 factors, that is 1 and the number itself. For example, 2. हम 2 को प्राइम नंबर कहते हैं. क्यों? क्योंकि 2 सिर्फ 2 फैक्टर्स रखता है, एक 1 और एक खुद 2 अपना फैक्टर है. उसके अलावा 2 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, किसी भी टाइम्स टेबल में नहीं आता. इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल्स हैं. 3, आप 3 देखेंगे किसी और टेबल में नहीं है, ना ही 5, ना 7 और ना 11. अच्छा, एक और काबिल गौर बात यह है कि 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन. बाकी जितने प्राइम नंबर हैं सारे ऑड हैं. सही? इनके अलावा भी, यानी सिर्फ प्राइम नंबर सिर्फ ये 5, 6 नहीं है. इनके अलावा जिस तरह से हम काउंटिंग में आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद. तो हम ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स. जबकि अ कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, which means apart from getting divided by number 1 and itself, it can also be divided by at least one other number. यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, 1 और ख़ुद उस नंबर के अलावा उस नंबर का कोई तीसरा, चौथा या पांचवा
4-5 फैक्टर्स भी हो सकते हैं, 3 फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बट दे विल बी मोर देन 2 फैक्टर्स। तो हम उस नंबर को क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक, इसकी एग्जांपल देखिए। 4 is a composite number. It can be divided by more than 2 factors. The 3 factors of 4 are, अब 4 के 3 factors हैं, 1, 2 and 4 itself. So it is categorized as a composite number. 12 is also a composite number having 6 factors. That is 1, 2, 3, 4, 6 and 12. फैक्टर्स की डेफिनेशन याद है ना? फैक्टर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो कब किसी नंबर को डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। मतलब 12 1 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 अपने आप से भी, विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। या यूं कह लें दूसरे वर्ड अल्फाज में कि 12 इन सारे नंबर्स के टेबल में आता है, इसलिए we say that 12 is a composite number. Can you think of 2 prime and 2 composite numbers other than these examples which are shared? जल्दी से सोचें, बताइए। 2, 3, 5, 7 और 11 के अलावा प्राइम नंबर कौन से हैं? कोई भी 2 एग्जाम्पल, और फिर 2 कंपोजिट नंबर की। सोचिए। The next prime number in list is 13. उसके बाद 17, फिर 19 भी प्राइम नंबर है, and the list goes on as we move in the counting. कंपोजिट नंबर की अगर आप कहें एग्जाम्पल, अब क्या क्या दे सकते हैं? 8 is a composite number, 9 is a composite number, 10 is a composite number. We have a range of composite numbers. ठीक है, एक चीज आपने याद रखनी है, 1 किस कैटेगरी में आता है? ना तो 1 प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट। 1 is neither prime nor composite as it has only one factor. 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि वो खुद है। ठीक है ना? तो 1 ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट। Now we have a table over here. In the same way, you have a task in your book. So try to learn it over here, how to complete this table. 8 can be divided by. अब यहाँ पे आपने डिविजिबिलिटी रूल जो सीखे थे वो अप्लाई करने। आप हर नंबर के लिए फैक्टर्स अगर आपको देखने हैं तो आप ये 4 फैक्टर्स तो इजीली देख सकते हैं जो कि आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट में सीखे थे, 2, 3, 5 and 10। उसके अलावा एक चीज आप सबको नोन है, 1 is a factor of every number. So 1 is a factor of 8, 1 is a factor of 17. ठीक है। अब इसके अलावा अगर इन नंबर्स के किसी जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए तो वी विल लिस्ट देम एज कंपोजिट, और जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं दे विल बी कैटेगराइज्ड एज prime numbers. ठीक है ना? Now remember, all the numbers having 2 factors are prime numbers. All the numbers having more than 2 factors are composite. So let's start. 8 1 तो हो गया। क्या 8 2 के टेबल में आता है? Yes. इसका मतलब है 2 is a factor of 8. 8 can be divided by 2. What about 3? 3 के टेबल में 8 आता है? No. So 3 is not a factor. 8 cannot be divided by 3. What about 4? Yes, we do have 8 in 4's table. It means that it could be divided by 4. 5? No. 6? No. 7? No. 8? Yes. क्योंकि हर नंबर अपने आप से डिवाइड हो सकता है, हर नंबर अपना फैक्टर खुद ही होता है। तो अब क्या ख्याल है? Do we have 2 factors or more than 2 factors? Of course we have 4 factors. It means that 8 is a composite number. ठीक है? अब 17 का 1 फैक्टर तो हमने लिखा हुआ है। नेक्स्ट फैक्टर 2 के टेबल में डिवाइड नहीं हो सकता 2 से, क्योंकि एंड हो रहा है ऑड नंबर पे। 3 से चेक कीजिए, 7 + 1 is 8.
3 से भी नहीं डिवाइड हो सकता, 5 से नहीं क्योंकि 5 पेंड नहीं हो रहा ना 0 पे, 10 से भी नहीं हो सकता, 17 सिर्फ अपने टेबल में आता है. It means 17 only have two factors, 1 and itself, so it is a prime number. Now let's move on to third, C, 456. 1 तो फैक्टर है. नेक्स्ट हम चेक करेंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल. लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट इज एन इवन नंबर. इट मीन्स इट कुड बी डिवाइडेड बाय 2. अब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे होगा? अब तीनों नंबर्स को 4, 5, 6 को ऐड कीजिए. द सम इज 15 and 15 is a multiple of 3. It means 3 is also a factor of 456 and then 456 is a factor of itself. अच्छा, 456 तक बीच में और भी बहुत सारे ऐसे नंबर आएंगे जिससे कि 456 completely डिवाइड हो सकता है. लेकिन now we have got more than 2 factors. हमें सिर्फ ये बताना है कि नंबर प्राइम है या कंपोजिट. अगर उसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो वो कौन सा नंबर हुआ? कंपोजिट. ठीक है ना? तो हम ये नहीं देखेंगे कि 456 किस किस और नंबर से डिवाइड हो सकता है. ठीक है. अब 1095 1095 2 से डिवाइड होगा? नो, क्योंकि ऑड पे एंड हो रहा है. 3 से? लेट्स चेक. एड देम. 9 plus 1 10, 10 plus 5 15. It means that it could be divided by 3. 5 से भी डिवाइड होगा क्योंकि 5 पे एंड हो रहा है और ये नंबर खुद अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा. तो ये कौन सा नंबर हुआ? कंपोजिट नंबर. 793. Let's check whether it could be divided by 2 or not. No. Why? Because the last digit is an odd number. For 3, add them. 7 plus 9 is 16 and 16 plus 3 is 19. 19 is not a multiple of 3. It means that this number cannot be divided by 3 as well. 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 पे या 0 पे नहीं हो रहा. 10 से भी नहीं होगा. इसका मतलब है इस नंबर का एक और फैक्टर है 793. अगर एंड पे इवन नंबर होता तो चांस था कि किसी और टेबल में भी आता हो, लेकिन 793 सिर्फ अपने टेबल में आता है. सो इट इज कैटेगराइज्ड एज अ प्राइम नंबर. आई होप आपको समझ आ गई होगी कि विच नंबर्स आर